भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है छठी महाविद्या छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता शब्द दो शब्दों के योग से बना है, प्रथम छिन्न और द्वितीय मस्ता। इन दोनों शब्दों का अर्थ है छिन्न यानी अलग या पृथक तथा मस्ता अर्थात मस्तक। इस प्रकार जिनका मस्तक देह से पृथक है वह छिन्नमस्ता कहलाती हैं। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती है तथा प्रचंड चंडिका जैसे अन्य नामों से भी जानी जाती हैं। मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण आदि में देवी के इस रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया, दैत्यों को परास्त करके देवों को विजय दिलवाई तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माता जी भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता की उपस्थिति 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर है। देवी एक प्रचंड डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। समस्त देवी देवताओं से पृथक देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। देवी स्वयं ही सात्विक, राजसिक तथा तामसिक तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, त्रिगुणमयी संपन्न है। देवी ब्रह्मांड के परिवर्तन चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड इस चक्र से चलायमान है। सृजन तथा विनाश का संतुलित होना ब्रह्मांड के सुचारू परिचालन हेतु अत्यंत आवश्यक है। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्रव्राही के नाम से विख्यात हैं। छिन्नमस्ता देवी जीवन के परम सत्य मृत्यु को दर्शाती है। वासना से नूतन जीवन की उत्पत्ति तथा अंततः मृत्यु की प्रतीक स्वरूप है। देवी स्वनियंत्रण के लाभ, अनावश्यक तथा अत्यधिक मनोरथों के परिणाम स्वरूप पतन, योग अभ्यास द्वारा दिव्य शक्ति लाभ, आत्मनियंत्रण, बढ़ती इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती है। देवी योग शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती है। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काटकर अपने शरीर से छिन्न या पृथक करती है तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण करती है। देवी का ये स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र है। देवी इस प्रकार के भयंकर उग्र स्वरूप में अत्यधिक कामनाओं तथा मनोरथों से आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। देवी छिन्नमस्ता का घनिष्ठ संबंध कुंडलिनी नामक प्राकृतिक ऊर्जा या मानव शरीर में छिपी हुई प्राकृतिक शक्ति से है। कुंडलिनी शक्ति प्राप्त या जागृत करने हेतु योग अभ्यास, त्याग तथा आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। एक परिपूर्ण योगी बनने हेतु संतुलित जीवन यापन का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है, जिसकी शक्ति देवी छिन्नमस्ता ही है। परिवर्तनशील जगत, उत्पत्ति तथा विनाश, वृद्धि तथा ह्रास की शक्ति है देवी छिन्नमस्ता। इस चराचर जगत में उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश या ह्रास होने पर देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। वे कुंडलिनी जगाने में सहायक है, भक्तों को हर भौतिक सुख भी देती है। छिन्नमस्ता आध्यात्म के क्षेत्र में निर्णायक हैं। विद्या त्रयी में ये दूसरे स्थान पर हैं। इनका दूसरा नाम प्रचंड चंडिका है। कुंडलिनी जगाने में रोधिनी नाड़ी की बाधा आती है। माता उस बाधा को यह पार कराती हैं। इस विद्या को कपाल वेधनी कहते हैं। देवी का रूप प्रचंड है। एक हाथ में खड्ग व दूसरे में अपना ही कटा मस्तक है। गले से निकलती रक्त की 3 धाराओं में एक इनके मुंह में जाती है। बाकी 2 धाराओं से वर्णिनी एवं डाकिनी को तृप्त करती हैं। इस रूप में आध्यात्मिक संदेश निहित है। देवी को आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है, साथ ही सांसारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये उग्र देवी मानी जाती है, अतः इनकी साधना भी कठिन कही जाती है। लेकिन भौतिक लाभ के लिए सात्विक पूजा अत्यंत सरल है, उसमें सिर्फ भक्तिभाव होना चाहिए। देवी उसी से प्रसन्न हो जाती है। इनके मंदिरों में भी 2 तरह के रूप हैं। हिमाचल के चिंतपूर्णी में सात्विक पूजा होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। झारखंड के रजरप्पा में उग्र रूप है। रोज खूब बलि चढ़ती है। तांत्रिक साधना का बड़ा केंद्र है। मेरा अनुभव है कि शांति की तलाश के लिए दोनों मंदिर समान हैं। दोनों ही जगह भक्ति से ही देवी प्रसन्न होती हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए दोनों मंदिर आस्था के बड़े केंद्र हैं। आमतौर पर इन्हें उग्र माना जाता है। इनकी साधना कठिन मानी जाती है। सिर्फ साधना के उच्चतम शिखर में करना चाहिए। सामान्य साधकों के लिए यह अत्यंत कठिन है, अतः बिना गुरु की देखरेख के न करें। यदि गुरु न मिले तो साधक का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उसे इष्ट देवी के 25 लाख जप किया होना चाहिए।
साथ ही 25 लाख नवार्ण मंत्र जप भी कर लें। नवार्ण के बदले 16 लाख त्रिपुर सुंदरी का जप कर सकते हैं या 25 लाख काल भैरव का जप किया हो। यदि इतना जप नहीं किया तो जोखिम न लें, अन्यथा खतरे में पड़ सकते हैं।